स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक्सेस सैंपल ट्री का लेक्चर, आज का ये लेक्चर 1 है। और ये एक्सेस शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये एक्सेस जो है ये स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड है। अगर आपने इस एक्सरसाइज क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है तो इससे पहले जो मैंने एक वीडियो अपलोड की है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट और साथ इसकी प्रॉपर्टीज़, वो वीडियो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ज़रूर देख लें ताकि आपको एक्सरसाइज में किए जाने वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। देखने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। ये चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मौसूल हो सके। तो आइए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। तो हम एक्सरसाइज असाइनमेंट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फाइंड द कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन u वेक्टर एंड v वेक्टर। इस क्वेश्चन के टोटल 4 पार्ट्स हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर इसका 1 का 4 पार्ट सॉल्व करूंगा। 4 पार्ट में u वेक्टर जो है ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में गिवन है। यहाँ पे u वेक्टर हियर u वेक्टर इक्वल टू कोऑर्डिनेट फॉर्म इस वेक्टर की गिवन है 2 3 1। और अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी जो है ये आ जाएगी इसी तरह 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। इसी तरह सेकेंडली v वेक्टर है और v वेक्टर इसके कोऑर्डिनेट फॉर्म है 2 4 1 और ये इक्वल टू, अब इसके भी जब डायरेक्शन लगाएंगे तो वो 2i कैप प्लस 4j कैप और प्लस k कैप डायरेक्शन लगा के ये इसमें वेक्टर की फॉर्म आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरह अब इसमें क्योंकि फार्मूला हमारे पास ये है कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, इसके लिए जो फार्मूला यूज होता है वो cos थीटा इक्वल टू, चूंकि वेक्टर ए बी की बजाय इसने u और v की फॉर्म में दिए हुए हैं तो ये u डॉट v ओवर u वेक्टर मैग्नीट्यूड और v वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये फार्मूला है कोसाइन ऑफ एंगल फाइंड करने के लिए बिटवीन टू वेक्टर्स। अब इसी तरह ऊपर न्यूमरेटर में u और v वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है और डिनोमिनेटर में दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड लेके उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कोसाइन ऑफ एंगल थीटा जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब इसमें जब इनको पुट किया तो ये cos थीटा इक्वल टू u वेक्टर के कंपोनेंट वो आ जाएंगे 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप डॉट, इसी तरह v वेक्टर के कंपोनेंट वो 2i कैप प्लस 4j कैप और प्लस k कैप और ओवर। अब फार्मूला अप्लाई करने हैं मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए u वेक्टर के और 2 का स्क्वायर प्लस फिर ये माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस ये 1 का स्क्वायर डॉट, इसी तरह नेक्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ। आप फार्मूला अप्लाई कर लेंगे v वेक्टर के ऊपर मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए। तो ये v वेक्टर मॉड के लिए इसके कंपोनेंट हुए इसमें ये 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट करिए cos थीटा इक्वल टू, अब ऊपर जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे दोनों वेक्टर्स का तो जब डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं तो एनालिटिकल फार्मूला की फॉर्म में ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 तो ये माइनस का 12 फिर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो प्लस का 1 ओवर में इसी तरह ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 और प्लस 1 डॉट नेक्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ ये आ जाएगा 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और प्लस नेक्स्ट इसी तरह 1। cos थीटा इक्वल टू, अब ये वैल्यू सॉल्व होके इसमें 4 प्लस 1 या 5 तो 5 माइनस 12 तो ये सिंप्लीफाई होके -7 आ जाएगा, यानी -7 ओवर में ये स्क्वायर रूट ऑफ 14
वो इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 14 बना कि ये 1 प्लस 9 प्लस 1 10 प्लस 4 तो ये 14, इसी तरह ये स्क्वायर रूट ऑफ 21 डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 21। फर्दर इसको सॉल्व कर लेंगे, ये cos थीटा इक्वल टू -7 ओवर एक ही स्क्वायर रूट में इसको लेंगे 14 मल्टीप्लाइड बाय 21, इनके मल्टीपल बना लेंगे। -7 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 14 जो है ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 2, फिर मल्टीप्लाइड बाय 21 जो है ये 7 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये -7 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 3 आर 6, तो 7 का स्क्वायर जो है क्योंकि सॉल्व हो के इसका स्क्वायर रूट का साइन कैंसिल हो जाएगा, -7 ओवर ये स्क्वायर रूट का साइन कैंसिल, 7 स्क्वायर रूट ऑफ 6, 7 7 से कैंसिल तो -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6, ये cos थीटा की जो है वो वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व होगी। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, ये cos थीटा इक्वल टू -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6, ये कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन u वेक्टर एंड v वेक्टर आ जाएगा। फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ a along b एंड प्रोजेक्शन ऑफ b along a व्हेन, दो पार्ट है इस क्वेश्चन में। मैं पार्ट नंबर 1 सॉल्व करूंगा अभी, जिसमें a वेक्टर के कंपोनेंट गिवन है i माइनस k और b वेक्टर के कंपोनेंट गिवन है j प्लस k। तो अब इसमें एक तो हमने कैलकुलेट करना है प्रोजेक्शन a along b और दूसरा प्रोजेक्शन ऑफ b along a वेक्टर, दोनों जो गिवन वेक्टर्स है इसमें here a वेक्टर इक्वल टू ये कंपोनेंट है i कैप माइनस k कैप, तो ये i कैप प्लस 0 j कैप और माइनस k कैप। चूंकि इसमें j कंपोनेंट इन्वॉल्व नहीं है उसकी जगह 0 यूज हो जाएगा इसका कोएफिशिएंट। इसी तरह b वेक्टर इक्वल टू ये i कैप प्लस j कैप ये इक्वल टू ये आ गया, चूंकि i कैप नहीं है यहाँ पे 0i प्लस j और प्लस k कैप, ये दो वेक्टर्स में इनके कंपोनेंट्स फॉर्म ये बन गई। अब इसमें फार्मूला जो है प्रोजेक्शन ऑफ a along b के लिए, प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर along b वेक्टर, ये फार्मूला आता है a वेक्टर डॉट b के की फॉर्म बनी a डॉट b वेक्टर ओवर b वेक्टर मैग्नीट्यूड। चूंकि ये जो फार्मूला है हमारे पास b कैप यूनिट वेक्टर है और b कैप यूनिट वेक्टर जब फाइंड करते हैं हम किसी भी वेक्टर का तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड आता है, यानी b कैप के लिए इसका अपना फार्मूला ये b वेक्टर ओवर b वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो अप्लाई हो जाएगा इस पोजीशन पे ये फार्मूला में। ठीक है, अब इसमें a और b के कंपोनेंट पुट कर देंगे, ये इक्वल टू वेक्टर a हमारे पास i कैप प्लस 0 j कैप माइनस k कैप और डॉट नेक्स्ट इसी तरह ये 0 i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप ओवर में स्क्वायर रूट ऑफ i कैप जो है। अब देखें इसमें ओवर में b वेक्टर का मैग्नीट्यूड आने, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 0 का स्क्वायर प्लस फिर इसके बाद 1 का स्क्वायर और प्लस फिर 1 का स्क्वायर। अब इनका जो डॉट प्रोडक्ट देंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 तो वो 0 आ गया, 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 ये भी 0 आ जाएगा। ठीक इसी तरह -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो -1 ओवर ये सॉल्व होके 0 प्लस 1 प्लस 1 तो स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये आ जाएगा हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर अलोंग b वेक्टर। अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे इसमें प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर अलोंग a वेक्टर, फाइंड करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर अलोंग a वेक्टर। इसके लिए भी फार्मूला बनेगा ये इक्वल टू ये आ जाएगा b डॉट a कैप, जबकि a कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है। अब इस पे जब फार्मूला यूनिट वेक्टर का हम अप्लाई करेंगे तो a इक्वल टू b डॉट a ओवर a वेक्टर मैग्नीट्यूड। इसी तरह इसमें कंपोनेंट पुट कर देंगे,
फर्स्टली जो है वो पी वेक्टर के कंपोनेंट आ गए, ये इक्वल टू 0i प्लस जे कैप और प्लस के कैप। डॉट के बाद अब ए वेक्टर के कंपोनेंट वो हैं आई कैप और प्लस 0 जे कैप और माइनस के कैप। ओवर में क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो आ गया 1 का स्क्वायर प्लस फिर 0 का स्क्वायर और प्लस फिर -1 का स्क्वायर। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करते हुए ये 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 डॉट प्रोडक्ट जब इसका लिया तो ये 0 प्लस फिर 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 0 प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर में इसी तरह ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 1 प्लस 0 प्लस 1 तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसका भी आंसर आ जाएगा -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये आंसर आ जाएगा इसका सॉल्व होके। सो प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलॉन्ग ए वेक्टर भी इस पार्ट में जो है वो -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल है। बिल्कुल इसी तरह इस क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 जो है वो आप इसी फार्मूला को अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड अ रियल नंबर अल्फा सो दैट द यू वेक्टर एंड वी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। यानी जो दो वेक्टर दिए हुए हैं यू और वी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। दो पार्ट है इस क्वेश्चन के टोटल, सेकंड पार्ट इसमें हम सॉल्व करेंगे अभी। इसमें यू वेक्टर के जो कंपोनेंट गिवन है, यू वेक्टर है अल्फा आई प्लस 2 अल्फा जे माइनस के, जबकि वी वेक्टर आई प्लस अल्फा जे प्लस 3 के। अब चूंकि यहाँ पे कंडीशन है और कंडीशन ये है कि सिंस यू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर, क्योंकि u वेक्टर और v वेक्टर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो सिंस u वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू v वेक्टर, सो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट u डॉट v इक्वल टू हम 0 पे पुट कर लेंगे। यानी जब कभी भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर हो तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमेशा 0 के इक्वल आता है। तो इसमें जो है ये u डॉट v को हम 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। अब इसी तरह u वेक्टर के कंपोनेंट पुट किए इसमें। u वेक्टर है हमारे पास अल्फा i प्लस 2 अल्फा j माइनस k कैप डॉट नेक्स्ट इसी तरह v वेक्टर वो i कैप प्लस अल्फा j कैप और प्लस 3k कैप k इक्वल टू 0। तो अब इसमें इनके आई कंपोनेंट का प्रोडक्ट अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 1 तो ये अल्फा प्लस 2 अल्फा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा तो 2 अल्फा स्क्वायर -1 मल्टीप्लाइड बाय -3 तो ये -3 इक्वल टू 0। इसकी ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको अरेंज कर लिया 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -3 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई इन अल्फा। इसके पेयर्स बना लेंगे। पेयर्स जब बनाए तो 2 3 और -6 आते हैं, तो पेयर इसके बनेंगे +3 और -2। तो ये 2 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा प्लस 3 अल्फा और -3 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से जो है वो कॉमन आ जाएगा 2 अल्फा इनटू में अल्फा -1 फिर प्लस का 3 कॉमन ले लिया इनटू अल्फा -1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से ये फैक्टर कॉमन आ जाएगा अल्फा माइनस 1 को कॉमन ले लिया इनटू 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0 के। अब ये दो फैक्टर जो बने ये दोनों 1 बाय 1 0 के इक्वल टू कर लेंगे। नो अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक तरफ 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर 1 बाय 1 जो है वो 0 के। अल्फा माइनस 1 में से ये जब 0 के इक्वल पुट किया तो अल्फा की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, ये 1 माइनस का 1 राइट पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अल्फा की फर्स्ट वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल आ गई। अब ये 2 अल्फा प्लस 3 0 के इक्वल था। यहाँ से 2 अल्फा इक्वल टू माइनस ली गई, राइट पे शिफ्ट हुआ, 3 प्लस का तो माइनस हो गया, तो अल्फा इक्वल टू -3/2 ये वैल्यू अल्फा की आ जाएगी। अब ये दो रिक्वायर्ड वैल्यू अल्फा की जो हमने फाइंड कर दी थी।
बिल्कुल इसी तरह फर्स्ट पार्ट में भी आप u डॉट b इक्वल टू 0 पे पुट करेंगे और फिर सॉल्व करके जो इक्वेशन बनेगी उसके मुताबिक अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये था आज का हमारा लेक्चर, और इस लेक्चर के हवाले से अगर आपने किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।